सलाहुद्दीन बुजुर्ग को पहचानने और उनके अल्फाज का मफहूम समझने से कासिर था। फिर जब एक ही ख्वाब बिला नागा नजर आने लगा तो यूसुफ सलाहुद्दीन अपने उस्ताद ग्रामी काजी इब्ने अरसून की खिदमत में हाजिर हुआ और अपना पूरा ख्वाब बेकमोकास्त बयान कर दिया। ख्वाब सुनने के बाद काजी इब्ने अरसून ने सलाहुद्दीन से पूछा, तुम अपने ख्वाब का कोई हिस्सा भूल तो नहीं रहे हो, या तुमने अपनी तरफ से ख्वाब में कोई इजाफा तो नहीं कर दिया है? यूसुफ इंतहाई मुअद्दब लहजे में अर्ज करने लगा, उस्ताद गिरामी, मुझे बुजुर्ग की जबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज और अपने ख्वाब का एक एक मंजर याद है। काजी इब्ने अरसून कुछ देर तक सलाहुद्दीन की पेशानी को बहुत गौर से देखते रहे। फिर काजी इब्ने अरसून ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें देखकर महसूस होता था जैसे वो इस वक्त मुराकबे की हालत में हो। फिर कुछ देर बाद काजी इब्ने अरसून ने आंखें खोलीं और अपने शागिर्द से मुखातिब होकर बोले, तुम अपना ये ख्वाब किसी से बयान नहीं करना, ये एक गैबी इशारा है। अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम इंसानों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां देकर इस आलम असबाब में भेजा है। मैं तुम्हारे ज़ौक़ इल्म से खूब वाकिफ हूँ, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। वो तुम्हारे हाथों में कलम की बजाय शमशीर देखना चाहती है।